दिल्ली की डेवलपमेंट मॉडल की कहानी आजकल खूब चर्चा में है, लेकिन आज हम आपको दिल्ली के डेवलपमेंट के दावों का एक नया चेहरा दिखाने जा रहे हैं। इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्या वाकई ये दिल्ली है? ये दिल्ली की सड़क है या गड्ढा, यह समझना आपका काम है। यह 100 फुट चौड़ी सड़क है, लेकिन इस्तेमाल में 50 फुट चौड़ा हिस्सा भी नहीं है। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह बंद है, तो दूसरे हिस्से से जैसे तैसे हिचकोले खाती हुई गाड़ियां निकलती हैं। वैसे इस सड़क से अगर आप निकल जाएं, तो आप कब अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे इसका भी ठिकाना नहीं, क्योंकि खराब सड़कों की वजह से यहां अक्सर दुर्घटनाएं घटती हैं। बीच सड़क पर गाड़ियां खराब होती हैं, जिसकी वजह से घंटों जाम भी लगता है। मुंडका विधानसभा क्षेत्र के कराला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो सड़क है, ये सड़क देख सकते हैं कि ये सड़क यहाँ से कहाँ की तरफ जाती है? ये यहाँ से बवाना रोड को जोड़ती है और कई इसमें गांव आते हैं रास्ते में। पूट खुर्द गांव है, सुल्तानपुर गांव है, और सारे लोग जो है इसी परेशानी को झेलते हुए यहाँ से निकलते हैं। और ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये इसको सालों हो गए हैं इसको। ये बारिश के दिनों में इसका और ज़्यादा बुरा हाल है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो वैसे भी ये टूटी फूटी रोड है, बिल्कुल कोई संभालने वाला नहीं है। ये सड़क किसके अंडर में, पीडब्ल्यूडी या एमसीडी? दिल्ली सरकार के अंडर में है, एमसीडी इसकी देखभाल करती है। दोनों की जिम्मेदारी बनती है। ज़्यादा चौड़ी दिखती है, 60 फुट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है दोनों, इसीलिए मैंने कहा दोनों की जिम्मेदारी है। साथ में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एमसीडी का है, और जो रोड का काम है वो पीडब्ल्यूडी का है। तो दोनों मिलकर के लापरवाही कर रहे हैं। चालक निकल के आ रहा है क्या भैया? क्या प्रॉब्लम, कैसी मतलब पूरा? आप देख लो भाई साहब, आपके सामने है। केजरीवाल साहब ने बोला था पानी फ्री, पानी की मौज हो रही है, जितना मर्जी लो। ठीक है जी भाई साहब, यहाँ इस रोड पे डेली कम से कम 10-15 गाड़ियाँ डेली फंसती हैं। डेली नुकसान होता है लोगों का, और ये हाल आपके सामने है। ये दिल्ली का मॉडल है ये? हाँ जी, दिल्ली का मॉडल है ये यहाँ से बवाने वाला रोड है, ये कंझावले वाला रोड है जो हरियाणा बॉर्डर टच करता है। ये चंदी बॉर्डर जाता है ये रोड। और ये अपना सीधा मधुबन चौक प्रीतमपुरा चला जाता है। अब ये देख लो भाई साहब, आपके सामने ही हालात है। ठीक है जी, अब ये देख लो, देख सकते हैं कि क्या हालत है। ये सड़क जो है जा रही है पूट खुर्द की तरफ, और ये सड़क जा रही है औचंदी बॉर्डर की तरफ। और यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 वे रोड है, 100 फुट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ एक ही तरफ का हो रहा है। देखिए, लोग जो भी गाड़ी में जा रहे हैं वो कैमरे को देखकर वो शिकायत कर रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं। 2 वे रोड है, लेकिन एक ही तरफ सड़क चल पा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ बिल्कुल चलने लायक हालत नहीं है। एक तरफ किसी तरह से चलने लायक बनाया गया है, दूसरी पर गाड़ियां हिचकोले खाकर चल रही हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये हम किसी बिहार में या उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर देहात में या गांव में नहीं है, हम दिल्ली में हैं। दिल्ली जहां के डेवलपमेंट मॉडल की बात कही जाती है, बार बार ये प्रचार किया जाता है, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल देखिए। तो ये भी एक दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल है कि यहाँ पर बिल्कुल सड़क खत्म हो चुकी है। सैकड़ों करोड़ इससे पहले 6-7 साल पहले लगे थे, लगाकर सड़कें बनी थी। व्यवस्था नहीं होने की वजह से, मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सड़क बिल्कुल बदहाल हो गई है। एक छोटी सी आपसे ये प्रार्थना और करना चाह रहे हैं हम गांव की तरफ से, देहात की तरफ से। इसको आप जब दिल्ली कहते हैं ना, तो जहाँ सा बड़ा दुख होता है कि इसको दिल्ली कैसे कहा जा सकता है। इसको दिल्ली तो वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री लोग, वो है दिल्ली। तो इसको तो ये लावारिस है। ये ना हरियाणा कह सकते, ना इसको दिल्ली कह सकते, ना इसको बिहार कह सकते। मैं बिहार तक गया हूँ, बिहार में हमारे से अच्छे रोड हैं, हरियाणा में हमारे से अच्छे रोड हैं। ये क्या हालत है? इसको दिल्ली कह सकते हैं? इसको शर्मनाक है। तो इसको दिल्ली का गाड़ियाँ निकल रही हैं, किस तरह से गाड़ियाँ निकल रही हैं। गाड़ियों का भारी नुकसान है, लेकिन मजबूरी है कि लोग अगर गाड़ियों में नहीं निकलेंगे तो पैदल तो निकलना ही मुश्किल है।
तो ये हालत है दिल्ली की, दिल्ली के सड़कों की। हम लुटियंस दिल्ली को दिखाते हैं, वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं, वहाँ से लेकिन पूरी दिल्ली की पड़ताल नहीं होती, वहाँ से कोई मॉडल भी इस्टेब्लिश नहीं होता। दिल्ली का असली चेहरा ये भी है जो कि देखना चाहिए, दिल्ली देहात का चेहरा है कि किस तरह से यहाँ पर लोग विपरीत परिस्थितियों में जीवन बसर कर रहे हैं। सड़कें बिल्कुल चलने लायक नहीं बची है। इसी रोड पर थोड़ा आगे बढ़कर हम कराला टी पॉइंट पर पहुँचे तो वहाँ हालत और भी खराब दिखी। खराब सड़कों की वजह से बीते दिनों यहाँ लोग धरना दे रहे थे। इस तिराहे पर खराब सड़क की वजह से घंटों जाम लगा रहता है। लोगों ने कहा पहले हरियाणा वाले दिल्ली में अच्छी सड़क देखने आते थे, पर अब यहाँ के लोग हरियाणा में अच्छी सड़क देख पाते हैं। अब हम पहुँचे हैं मुंडका विधानसभा क्षेत्र के कराला गांव में। ये टी पॉइंट है। रोज़ाना इस सड़क से हज़ारों गाड़ियां गुजरती हैं। सड़क 100 फुट से ज़्यादा चौड़ी है। कहने की बात नहीं कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, लेकिन हालत क्या है लोगों से ही पूछते हैं और ख़ुद तस्वीर भी बता रही है। ये बताइए कि कब से ये हाल है सड़क का? इसका कम से कम 1 साल होगा जी। अच्छा। और बिल्कुल बेकार है, इसका कोई समाधान नहीं है, ना कोई देखने आता है इसको। अच्छा। हाँ जी। तो पानी भर जाता है रोड पे। ये ऐसा रोड है कि हरियाणा से दिल्ली के रोड देखने के लिए आया करते हैं, और आज ये वो हालत हो रही है कि दिल्ली के लोग हरियाणा का रोड देखने के लिए जाते हैं। अच्छा। इतनी बुरी हालत हो रही है दिल्ली की, चारों तरफ कहीं पे जाके देख लो। अच्छा, सालों साल यही होता है। कहीं पानी भरा है तो कहीं कुछ हुआ है। ठीक। गेवरा वाला रोड देखो कितना बढ़िया बनना है। गेवरा से बवाना रोड बनना है, हालत देखो कैसी हो गई, दोनों साइड का बना दिया, आड़े का कुछ नहीं बनना। ये गाड़ी देखो सामने खड़ी है, बुरी हालत हो रही है। रोज गाड़ी डीटीसी की 5 डिपो, 2 कंजावड़ा, 3 रानीखेड़ा, तो इतनी गाड़ियों के लिए आवागमन के लिए ये रोड बिल्कुल बेकार है। शाम को रात को 12-1 बजे तक जाम लगा रहता है यहाँ, तो पब्लिक परेशान है। धूल मिट्टी दिल्ली का मॉडल है एक तो ये तो। हाँ जी, यही तो मॉडल है। इतने मतलब व्हीकल के बावजूद इतना ट्रैफिक है, ना या जाम लग जाए कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होता और ना ही कोई व्यवस्था। आज दिन गाड़ी तो प्रशासन से ये मांग है इतनी गाड़ियों के ये चौकों पर ना कोई ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, ये कोई ट्रैफिक निकाल दे, जाम लग जाता है इतना भारी। पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक कंजावला से लेके और रामा विहार तक पूरा टूटा हुआ है। हाँ, बेगमपुर तक ही मान लो। बालाजी कहाँ से? बेगमपुर से कंजावला सारा रोड बेकार है जी। ये रोड है जी, बिल्कुल बंद है। ये रोड है बुद्ध विहार से लेके और कुछ नाला चौक नहीं है भाई, कहाँ का नाला, पंजाब खोड़ तक ये रोड बिल्कुल एकदम बेकार है। इस पे साइकिल भी ले जाना मुश्किल है। मतलब आप कह रहे थे कि पहले लोग हरियाणा से सड़क देखने दिल्ली आते थे। दिल्ली आते थे, कितने बढ़िया रोड है दिल्ली के, बहुत बढ़िया रोड। और ये 8 साल से पहले की बात कर रहे हैं, 8 साल से पहले की बात कर रहे हैं कि हरियाणा से लोग दिल्ली के रोड देखने के लिए आते थे। कितने सुंदर रोड हैं चारों तरफ दिल्ली में, और आज दिल्ली वाले हरियाणा के रोड देखने जाते हैं। क्या क्या सुंदर चमका रखा है हरियाणा। और यहाँ कोई रोड की सुविधा नहीं, कुछ नहीं, ना कहीं नाले की सुविधा, पानी 24 घंटे भरा रहता है, कोई ना कर्मचारी सफाई वाला, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, ना कोई जनता को देखने वाला। देखिए ये तस्वीर है कराला की, और हाँ देखोगे ना इस रोड की, आज 10 कदम आगे चल के देखोगे इस रोड की क्या हालत हुई पड़ी है। यहाँ से 10 कदम आगे चल के जरा हट के, जरा बच के एक नई गाड़ी तोड़ फोड़ करके खड़ी रहती है, चलने लायक रास्ता नहीं है ये, गाड़ी निकलने लायक रास्ता नहीं है ये। और लोडिंग गाड़ी आती है वो वहीं फंस गई, लटक गई वहाँ, उसके बाद में गाड़ी निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। गाड़ी सकते हैं कि क्या हाल है सड़क की और कितनी व्यस्त सड़क है, लेकिन व्यवस्था जो है यहाँ तक नहीं पहुँच रही। हम किसी सुदूर बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, किसी सुदूर राज्य में नहीं है, किसी सुदूर गांव में नहीं है, दिल्ली में हम हैं। और दिल्ली की ये सड़क है कि लोग कह रहे हैं कि पहले हरियाणा से लोग दिल्ली की सड़क देखने आते थे, लेकिन अब दिल्ली वालों को हरियाणा जाना पड़ रहा है कि वहाँ पर अच्छी सड़कें हैं, वहाँ वो गाड़ी चला पाए, सड़कों को देख पाएँ। दरअसल ये इलाका हरियाणा बॉर्डर के करीब है, लिहाजा यहाँ के लोगों का दिल्ली और हरियाणा आना जाना लगा रहता है। अब हम आपको सड़क के बीचों बीच जानलेवा पॉट होल दिखाते हैं। बारिश का मौसम है,
अक्सर सड़कें पानी में डूबी रहती है। जरा सोचिए, जरा सी चूक कितनी खतरनाक हो सकती है। हमने पॉट होल की गहराई नापने की कोशिश की। दिल्ली की ये सड़क है और इसमें जो ये पॉट होल है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये कितना गहरा है। अगर इसमें कोई गाड़ी, आमतौर पर जो आजकल गाड़ियाँ बन रही है वो काफ़ी नीची गाड़ियाँ होती है, अगर वो गाड़ी इसमें आए तो क्या हालात हो सकते हैं। देखिए ये इतनी गहराई है, यहाँ पर इतनी गहराई है और इसमें अगर पानी पूरा भर जाए तो ये कम से कम यहाँ तक आएगा, यानी कम से कम 2 फुट के आसपास जो है, ये 1.5 से 2 फुट के आसपास गहरा है, पॉट होल है सड़क पर। और ये दिल्ली की सड़क है, जहाँ पर ये ऐसे भी देख सकते हैं कि आप सड़क का लेयर जो है 2-3 लेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पानी से ऊपर, जो कि टूट चुका है। इसके नीचे भी वही हालत है और ये काफ़ी गहरा है। छोटी छोटी गाड़ियाँ इसमें फंस सकती हैं और अगर बारिश हो जाए तो फिर बिल्कुल ही निकलना मुश्किल है। कोई भी बड़ी घटना यहाँ पर घट सकती है और आमतौर पर घटती भी रही है। लेकिन देखिए कि बस कैसे निकाली जा रही है। साइड से जब बस को निकाला गया, देखिए किस तरह से बस हिचकोले खा रही है। दिल्ली की सड़क पर इस तरह से बस हिचकोले खाएगी तो कितनी उम्र रह जाएगी बसों की, जरा देखिए। हालांकि निकल जा रही है बसें, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब हैं। और यही मैं पॉट होल आपको दिखाना चाह रहा था कि कितना गहरा पॉट होल है और ये कितनी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकता है। पर यह हाल सिर्फ इन चौड़ी सड़कों का नहीं, गांव और देहात के एंट्री के रास्ते भी ऐसे ही हैं। बवाना विधानसभा क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव की एंट्री पर जब हम पहुंचे तो वहां टूटी हुई सड़क और सड़क पर भरे हुए पानी से हमारा स्वागत हुआ। इस वक्त मैं प्रहलादपुर गांव में हूं, बवाना विधानसभा क्षेत्र है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि गांव में किस तरह से स्वागत होता है। ये सड़क है जो कि गांव की ओर जा रही है, सामने थाना भी है। इसी रास्ते से लोग थाने तक जाते हैं। इस गांव के एक निवासी भी हमारे साथ हैं, राजेश कौशिक जी। कौशिक जी, तो क्या गांव में इसी तरह स्वागत करते हैं लोगों का आप लोग? सर, बड़ा दुखद है। आप देख पा रहे हैं कि स्वागत का तरीका हाथ जोड़ करके करने का, स्वागत का एक रस्म होती है गांव देहात में, बड़े इज्जत मान सम्मान से स्वागत किया जाता है। लेकिन बड़ा दुखद है कि दिल्ली सरकार की और एमसीडी दोनों की लापरवाही की वजह से यहाँ पर आपने जैसा बताया कि साथ में थाना भी है, 2 प्राइमरी के स्कूल हैं, 2 बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और सब बच्चों को इसी रास्ते से आगे 2 बड़ी कॉलोनियाँ हैं, किशन कॉलोनी, पप्पू कॉलोनी, पंसाली, और हेलीपोर्ट को ये रोड जोड़ता है, जो रोहिणी का हेलीपोर्ट है उसको जोड़ने वाला रास्ता है ये। वो सब लोग इसी रास्ते से होकर के जाते हैं और आपने देखा होगा अभी कैसे बच्चे इसमें गिर गए थे। तो इतना बुरा हालत है कि हमें आपका स्वागत करने में भी शर्म महसूस होती है कि जो ये लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये स्वागत करने का तरीका बिल्कुल गलत है दिल्ली सरकार का, बड़ा शर्मनाक है। तो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। काफ़ी व्यस्त सड़क है, काफ़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोग पैदल भी गुजरते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और एक गांव में जहाँ पर कि ऐसा माना जाता है कि संभ्रांत लोग होंगे, समृद्ध लोग होंगे, वहाँ पर इस तरह से स्वागत हो तो थोड़ी हैरानी ज़रूर होती है। और ये बवाना विधानसभा क्षेत्र का गांव है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बाहरी दिल्ली से चलकर जब हम नई दिल्ली इलाके में पहुँचे और राजनिवास मार्ग देखा तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आया। राजा और प्रजा के बीच की दूरी भी साफ नजर आई। हमने आपको बाहरी दिल्ली की सड़कें दिखाई, सड़कों के बड़े बड़े गड्ढे दिखाए, वहां पर सड़कों पर पानी दिखाया, वहां की अव्यवस्था दिखाई। अब हम आपको दिल्ली की एक और सड़क दिखाते हैं। ये है दिल्ली का राजनिवास मार्ग। इसी सड़क पर दिल्ली के उपराज्यपाल रहते हैं, दिल्ली के PWD मंत्री रहते हैं और भी कई मंत्री रहते हैं। और यहाँ से ट्रैफिक का वो बोझ भी नहीं है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि सड़कें कितनी अच्छी हैं। इस राजनिवास मार्ग से दिल्ली के उपराज्यपाल दिन भर में महज 1 या 2 बार गुजरते होंगे, लेकिन उस दौरान भी उनकी लग्जरी गाड़ी में भी उन्हें ज़रा भी जर्किन का एहसास ना हो, लिहाजा सड़क काफ़ी अच्छी बनी है। लेकिन जहाँ बाहरी दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहाँ की लाखों गाड़ियाँ रोज़ गुजरती हैं, लाखों लोग गुजरते हैं, वहाँ की सड़क बिल्कुल बदहाल है। जबकि सरकार या सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका यही नारा था कि ऐसा राज हो जिसमें कि जनता ही राजा है, जनता ही प्रजा को ही राजा का दर्जा है। फिर सवाल यही है कि राजनिवास की सड़क इतनी अच्छी क्यों और जनता की सड़क
उतनी बुरी क्यों। राजनिवास मार्ग से कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।